What up, my beautiful viewer? I hope you are doing fine. And even if you're not, you will by the end of this video. So keep watching. तो मेरे ब्यूटीफुल और लॉयल व्यूअर, जो हमने लास्ट क्लास में डबल मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसका एक क्विक रीकैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें. ठीक है, लुक एट दिस. मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस पे आप लोगों से. तो या पहला चीज़ तो हमने देखा था मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू ए. अगर इस टाइप का ग्राफ है, इट्स अ थीम, तो एक स्क्वायर बन जाएगा विथ ये जो सेंट्रल पॉइंट है हमारा, वहां से स्क्वायर के जितने भी वर्टिसेस हैं वो ए डिस्टेंस पे हैं. एंड ऑफ कोर्स जब ए डिस्टेंस पे हैं तो स्क्वायर की साइड ए√2 हो जाएगी. राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस लगाया मैंने, ए तो लास्ट वाला ए√2 हो जाएगा. ठीक है, पाइथागोरस से 1 सेकंड में आएगा, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट एक रोम्बस शेप बनती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये वाला, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू ए. 1 लिख देता हूँ और ये 2 हो गया. तो इसमें आप देखोगे कि ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि पहले आगे मॉड एक्स है मॉड वाई के, तो हमारी एक्स एक्सिस के अराउंड ही ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, खच खच और खच खच. ठीक है, और ये जो खच खच चालू हो रही है, ये जो वीज बन रहे हैं, ये हमारे सेंट्रलिटी वाले पॉइंट से ए डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है उतनी यूनिट्स के डिस्टेंस पे हैं. और ये जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं हमारे इस पॉइंट के, विच इज़ स्टैंडर्ड, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमें ए यूनिट्स आगे जाना है, हम वाई पे तो गए नहीं है. तो यू गाइस शुड नो कि ऑफ कोर्स इसका जो कोऑर्डिनेट है, इफ यू हैव टू पॉइंट कि यार ये पॉइंट क्या है, वो a,0 पॉइंट है. एंड सेम गोज कि जब यहाँ हमें ए यूनिट्स लेफ्ट साइड जाना है, यानी एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस है हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई में तो हम कुछ गए नहीं है, तो इट्स गोना बी 0. तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे -a,0. सेम कोऑर्डिनेट वाली चीज मैंने यहाँ पे भी करी है. यहाँ पे एक्स में कहीं नहीं जा रहे, वाई में जा रहे हैं सर, तो 0, a और 0, -a. बट या जो हमारी थर्ड थीम है, दैट इज मॉड वाई माइनस मॉड एक्स इक्वल्स टू ए. और इसमें मॉड वाई आगे पहले आगे आ रहा है, तो हम वाई एक्सिस के अराउंड खोल देंगे वीज, और कुछ ऐसा बन जाएगा ये. और ये जो वी का जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, ये ए यूनिट्स ऊपर और ए यूनिट्स नीचे से चालू होंगे. दिस इज द शॉर्टेस्ट रिकैप जो पूरी क्लास में कल अपन ने सबसे मेजर चीज पढ़ी थी. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कल आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट में दिया था, विच इज दिस, इसको सॉल्व करते हैं. तो इट्स मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस वन इक्वल्स टू 10. अब ये ना थीम देखी देखी लग रही है हमें, बिल्कुल ऐसी वाली मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू ए वाली थीम रिकग्नाइज कर गए हम. एंड द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे बस थोड़ी शिफ्टिंग हुई है ग्राफ की, जो हमें इनके क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो करो, आ जाओ. इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका भी 1, तो x1 y1. ओके, तो थिंग इज ओके, अब मैं एक बार यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ फटफट. और ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, ये नॉर्मल ग्राफ है. ये ओरिजिन है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. यहाँ पे पहले मैं 1,1 इस पॉइंट को लोकेट कर लेता हूँ, यहाँ 1 और यहाँ 1, समथिंग लाइक दिस. तो ये हमारा 1,1 पॉइंट होगा, और इसके अराउंड हमारा जो स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किया है, एक रोम्बस स्क्वायर टाइप सा इस टाइप की शेप बनेगी. काजू कतली शेप बोलूंगा अब से मैं इसको. तो अब हम करेंगे क्या कि ऑल वी गोना डू इज, यहाँ पे एक इमेजिनरी सी ऐसी दो परपेंडिकुलर लाइनें बना लेंगे, और इसको सेंट्रल पॉइंट मान के विल ड्रॉ आवर थिंगी. तो फॉर नाउ आई विल रेज दिस, और मैं सीधे ही वो वाला पार्ट बना देता हूं जहां पे मैंने सेंट्रल पॉइंट को हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू जो हमें मिला है ना पॉइंट 1,1, मैं इसको ये बना देता हूं. एंड नाउ अब अपन सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है ना. ठीक है, तो असेंशली 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पे ये सारी लाइनें बन जाएंगी. ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10. हमको एरिया इनक्लोज निकालना है.
या तो ऐसे कर लो कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ऐसा ही तो है ना, जैसे ये वाला ट्रायंगल, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया आपको पता है, हाफ इंटू 10 तो 50 हो जाएगा। और अब ऐसे चार ट्रायंगल है, 50 इंटू 4 200, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको रोम्बस के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आपको जबरदस्ती यूज करवाऊंगा, जस्ट सो यू गेट यूज टू इट। तो इवन दो इट्स अ स्क्वायर बट इट्स ऑल्सो अ रोम्बस। तो और रोम्बस की एक डायगोनल की लेंथ है पूरी 10 और 10 20, और दूसरे की लेंथ भी है 10 और 10 20। तो हमारा एरिया होता था हाफ इंटू डी वन, मतलब डायगोनल 1 की लेंथ इंटू डायगोनल 2 की लेंथ, 2 से 10 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 200 स्क्वायर यूनिट्स इज आर एरिया इनक्लोज्ड। नेक्स्ट, our second question goes something like this. तो mod of x minus 2 minus mod of y plus 5 equals to 5। हमें तो याद देखना है कि ये दो वेरिएबल्स के मॉड हैं जो सब्ट्रैक्शन के साथ हैं, और इनके कुछ कुछ हल्की हल्की शिफ्टिंग हो रखी है। एंड अगर एक बार शिफ्टिंग को इग्नोर मारे हम, तो इट्स रिकग्नाइजेबल थीम, मॉड x माइनस मॉड y इक्वल्स टू a। ठीक है, सो इसका ग्राफ कैसा होता है हम सबको याद है, नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए जितने भी यूनिट है, यहाँ पे मैं एक बार ए को ना 5 ही लिख देता हूँ फॉर आर इजी अंडरस्टैंडिंग। 5 है तो आप 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे आ जाओ, एक्स पहले लिखा हुआ है, ठीक है, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई है, तो एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा ऐसा सा ग्राफ बनेगा जो अपन ने देखा था, और 5 यूनिट पीछे चले जाओ और पीछे से ऐसा ग्राफ बनता है। दिस इज द बेसिक थिंगी। और ये तब होता जब हमें क्वेश्चन ये गिवन होता जहां पे इनके क्रिटिकल पॉइंट 0 0 होते और ये वाला पॉइंट हमारा सादा प्यारा सा ओरिजिन हो जाता। बट इन दिस केस हमारा ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, लेजिट नो चेंज, पर ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं रहेंगी। ठीक है, होगा क्या कि ये वाला जो पॉइंट है, जो सेंट्रलिटी का पॉइंट है, सेंट्रलिटी का पॉइंट हमारा हमारे क्वेश्चन के जो शिफ्टिंग नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से होगा। इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारी सेंट्रल पॉइंट का 2, और इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट है -5। दैट्स इट। तो हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है, दिस हैज टू बी 2, -5। तो इसके बस 2, -5 पॉइंट अगर ये है तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ऐसा दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी नोटेड कि एक्चुअल ग्राफ जो है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें, यहाँ 2 और यहाँ -5, कुछ ये होएगा हमारा 2, -5 पॉइंट, और यहाँ पे बेसिकली ये चीज बन जाएगी जो अभी अपन ने करी ना, ऐसे 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 ऐसे। रियलिटी में कुछ ऐसा दिखेगा ग्राफ, बट इवन दिस इज फाइन, क्योंकि एंड में तो हमें एरिया इनक्लोजन ये सब भी पूछेगा क्वेश्चन सेटर। तो एक क्वेश्चन है आगे, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू 7। इसका ग्राफ हम 1 सेकंड में बना देंगे, और मॉड एक्स इक्वल्स टू 10। और अब इन सारे ग्राफों को बनाने के बाद जो भी क्लोज्ड एरियाज आ रहे हैं, हमें उसका एरिया बताना है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, इंटिमिडेटिंग में भी लग रहा हो आपको, बट ऑनेस्टली थोड़ा ड्रॉ करोगे 1 सेकंड में बनेगा। तो अब हम थोड़ा क्विकली ड्रॉ करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा कुछ, ओके, सबसे पहले आप अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ। बनाई हमने, और 7 यूनिट्स ना, तो यहाँ कहीं 7 यूनिट्स यहाँ आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे 7 यूनिट्स आप जाओ राइट साइड और अपने वीज बना दो, और यहीं पे एक्स एक्सिस के लेफ्ट में 7 यूनिट जाओ और यहाँ पे ऐसे वीज बना दो। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ। ठीक है, और अब ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म, पूरा ग्राफ। अब इस पे ध्यान दे देते हैं, मॉड एक्स इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है कि ये बेसिकली दो डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो x इक्वल टू 10 को और x इक्वल टू -10 को। तो हमें दोनों लाइंस बनानी पड़ेंगी, और क्या होंगी वो दो लाइंस, ऑफ कोर्स यहाँ 7 यूनिट्स गए थे, आपको 3 यूनिट और जाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 10th यूनिट, और यहाँ से ऐसी लाइन बन जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे आप ओरिजिन पॉइंट से आप लेफ्ट में 10 यूनिट जाओगे, 7 यूनिट जाके तो आप यहाँ पहुंचोगे, और उसके बाद 3 यूनिट और जाओगे तो यहाँ आ जाओगे, और
ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा इस साइड वाला पार्ट भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है, कोई इशू ही नहीं है। पर थोड़ी क्लैरिटी के लिए ना, अब मैं ये ना 7 7 यूनिट्स वगैरह जो लिखा है, मैं इन्हें हटा के मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने वाला हूँ। अब आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स के साथ ना कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि मैं मैप पे बोल दूं बताओ 5 - 5 - -6 का है, ठक ठक 5 यहाँ -6 यहाँ या फिर 6 नीचे, सीधा आपको आना चाहिए। या मैं कोई भी पॉइंट बोलूं यहाँ पे ग्राफ पे, आपको उसको उसका कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे, ये वाला जहां से भी चालू हो रहा है, आपको पता है कि आप 7 यूनिट्स राइट में गए थे लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं गए थे, तो इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है विच इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और वाई कोऑर्डिनेट हुआ ही नहीं है। तो ये पॉइंट है हमारा 7,0, 7,0। सिमिलरली ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -7,0, राइट। और आगे चल लो थोड़ा सा, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे हमारी ये x = 10 वाली लाइन काट रही है हमारी एक्स एक्सिस को, दिस ऑफ कोर्स हैज टू बी 10,0, राइट। बेसिकली इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 10 है, बाकी फिर भी चेंज हो सकते हैं इस लाइन पे। y कोऑर्डिनेट ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो नेगेटिव में जाएगा, बट दिस पॉइंट इज 10,0 विच इज अंडरस्टूड। और ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अब हमें ना बहुत इन्फो मिलेगी जब हम इनके एरिया इनक्लोज्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, दिस कोऑर्डिनेट इज -10,0 एज इट इज, ठीक है। अब हमसे पूछा ये है क्वेश्चन सेटर ने कि हमें तो तुम ना ये एरिया बता दो, ये एरिया और ये एरिया का सम। ये कैसे, एरिया इनक्लोज्ड पूछा है ना, तो इनक्लोजर, ठीक है। पार्क के गेट बंद कर दिए तो पार्क जो इनक्लोजर हो गया, इंग्लिश वर्ड पे जाना, ठीक है, सिंपल। तो इनक्लोजर तो ये दो चीजों का ही हो रहा है। आप ये नहीं बोलोगे ये वाला पार्ट भी इंक्लोजर है, ये भी इंक्लोजर है, तो ये तो इनफाइनेटली खुलते जा रहे हैं, इसमें कोई क्लोजनेस नहीं आ रही है, देर इज नो बाउंड्री अराउंड इट। इन दोनों केसेस में या इन दोनों ट्रायंगल्स में जो बन गए हमारे, यहाँ बाउंड्री है। एंड ऑफ कोर्स हमें दिख भी रहा है, सिमिलैरिटी बोल लो या आंखों से बोल लो यार, कॉमन सेंस, ये बिल्कुल ही हूबहू सेम ट्रायंगल्स हैं, बस इधर पॉइंटेड और इधर पॉइंटेड। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बट एक्चुअली है, ठीक है। तो ओके करते हैं यार इसको, क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं यार, ये ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की, पर मेरे को ना भानु ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाके दे दे, तो कुछ बात है। और क्या बात है वो अपन को समझ आएगी, लेकिन एक बार पहले इन दो पॉइंट्स का भी कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा, कैसे करेंगे अपन। ओके, हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, हमें ये पता है ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 10 है ही, ठीक है। तो वो हमें दिख गया कि यहाँ पे ना कुछ भी आएगा 10, समथिंग आने वाला है। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पे भी 10, समथिंग आने वाला है। और वो समथिंग क्या है, वो निकालने के लिए हम हमारे ग्राफ की इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं ना, ठीक है। ये मॉड x माइनस मॉड वाई इक्वल टू 7, इसी का तो ग्राफ है ये जो v बन रहा है। इसमें आप x को अगर 10 पुट कर दोगे प्लस का, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोबेबली शायद आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और प्रोबेबली क्या, मैं 100% श्योर हूं मिल जाएगा। तो करके देख लेते हैं। बट आपको ना ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहां मैं इस इक्वेशन में ये 10 क्यों डाल रहा हूं। ये इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10 है, और इस कोऑर्डिनेट पे y की क्या वैल्यू आती है हम वो निकालना चाहते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ 10 डाल रहे हैं। तो यहाँ ग्राफ्स एंड कोऑर्डिनेट्स एंड लाइंस हर चीज मिक्स हो रही है, और अब आपका दिमाग भी ना फुल स्पीड चलना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो डाल दो, x को 10 डालो, तो मॉड ऑफ 10 माइनस मॉड y इक्वल्स टू 7। अब मॉड ऑफ 10 लिखने का तो कोई सेंस है नहीं, सीधे सीधे मॉड हटा दो, 10 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे 10 माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू 7, मॉड वाई उधर गया इधर गया, तो ये लास्ट में घूम फिर के आ गया मॉड वाई इक्वल्स टू 3, है ना। दिस गिव्स अस वाई इक्वल्स टू या तो 3 या -3। दो दो सोल्यूशन आ रहे हैं। दो दो का मतलब क्या है यार, आना तो एक्चुअली आने दो ही चाहिए थे।
एक ये वाला और एक ये वाला। और लॉजिकली भी स्पीकिंग ये ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट है ये एक प्लस की वैल्यू आएगा, और नीचे वाला कोऑर्डिनेट है वो एक माइनस की वैल्यू आएगा। और बिल्कुल ही सिमेट्रिकल भी है ये, और हम इसे सेफली 10,3 और अब यहाँ 10,-3 लिख सकते हैं। हमने बस वैल्यू डाली, यहाँ पे पॉइंट आया, वाई की दो डिफरेंट वैल्यूज आई, फिर हमने हमारा कॉमन सेंस यूज करके बताया 3 तो यही होगा, -3 तो यही होगा। ये किया है मैंने, ठीक है। और ये करने से होगा क्या ना, अब अपन सिंपली इन दो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये हो गया एक ट्रायंगल अपना, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। हमें इन दोनों के एरिया का ही तो सम चाहिए, है ना। और ये बिल्कुल ही सेम है, तो मैं कोई बस ये एक ही ट्रायंगल बना दूं और इसके एरिया को डबल कर दूं, दैट्स अबाउट इट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस एक ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल को ना मैंने उठा के ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे रख दिया है। तो अब यहां देखो, ये पॉइंट था अपना 10, यूं आया ना, तो ये पॉइंट हो गया अपना 10, -3, ये हो गया 10, 3। अब आप बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी, या मैं आपसे पूछ रहा हूं बेसिकली ये लेंथ कितनी है 10, 3 से 10, -3 तक। थोड़ा सा सोच लो, आप इस पॉइंट से बस 3 यूनिट ऊपर गए हो और इस पॉइंट से 3 यूनिट नीचे आए हो। ऊपर जाने पे +3 आ गया, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट, नीचे जाने पे -3 आ गया। नेट डिस्टेंस जो है इनका वो तो 3 + 3 6 हो गया ना, राइट। और अब ट्रायंगल में अगर हम इसको बेस मान लें तो नेक्स्ट चीज हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकालते हैं, ऑपोजिट कोऑर्डिनेट से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, और हमें ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि वो हाइट लिटरली बस ये वाली लाइन थी है, ये जो यहाँ मैंने अभी हाईलाइट करी आपके लिए, यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमारी हाइट होगी। एंड वो भी आप सिंपली कोऑर्डिनेट्स को देख लो, इनसे जज कर सकते हो। 7,0 से 10,0 जा रहे हो, 3 यूनिट उधर गए हो, तो बेसिकली परपेंडिकुलर हाइट 3 हो जाएगी। अब हमें बस इसे ट्रायंगल का एरिया इंटू 2 करना है, ठीक है, तो कर देते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3, इस पूरे को इंटू 2 करना है हमें क्योंकि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, 6 3 18, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। देखो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया, चीजें काफी सारी बन गई, पर ये सब आपको करना पड़ेगा यार। और 2 से 3 क्वेश्चन करोगे, चौथे क्वेश्चन तक तो बता रहा हूं तुम्हारा हाथ फुल स्पीड चलेगा। तो मैं कई चीजें जो यहाँ मैंने बात करी जो बोली है ना, तुम उनको बस मेंटली करके स्किप कर दोगे और 1 सेकंड में दो दो स्टेप्स की लीप्स लेने लग जाओगे और बहुत इजीली हैंडल होंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस का था वो था ये, mod of 3x-1 plus mod of 3y+1 equals to 12, और इसमें हमें एरिया इनक्लोज पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे देखो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका तो है नहीं, यहाँ पे आधी शिफ्टिंग नहीं हो रही है ना। mod of x-1 और mod of y+1 ऐसे नहीं लिखा, यहाँ इनके भी कोफिशिएंट आ गए हैं, तो हमें ना थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और हमें हमारी सादी टेक्निक जो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 4 डिफरेंट केसेस बना के जो खोले थे ना हमने, हमें उस पर रिलाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, आ जाओ। आप प्लस प्लस बनाओगे तो इक्वेशन नेट आ जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो x+y=4, ये आएगी आपकी पहली इक्वेशन। आप प्लस माइनस करोगे जब तो इक्वेशन आपकी नेट आ जाएगी x-y = 14/3। और इसको अगर थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में आसानी हो तो पॉइंट्स में एक बार देख लेते हैं, पॉइंट में कितना आ रहा है। तो ये कुछ आ रहा है 4.6 ऐसा कुछ, ठीक है। 4 से थोड़ा बड़ा है तो हम ग्राफ थोड़ा एक्यूरेटली बना लेंगे। नेक्स्ट देख लो भाई, माइनस प्लस खोल के देख लेते हैं। माइनस प्लस में आ रहा है अपना y-x = 10/3, ठीक है। तो 10/3 करीब 3.33 हो जाता है, ठीक है। गुड टू नो। लास्ट में हम माइनस माइनस करके खोलें तो ये आ जाएगा x+y = -4, राइट। और अब हमें इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, करते हैं, आ जाओ। ओके, ये हो गया, ठीक है। ये हमारी हो गई एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। और अब प्लॉटिंग करते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट वाली चीज को देख लेते हैं, प्लस प्लस यानी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन कहाँ कहाँ से जाती है आप बनाओगे तो आपको दिख जाएगा सीधे, ऐसी बन जाएगी ये, 4 यूनिट उधर 4 यूनिट इधर, ये चार चार हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये 4,0 और ये हो जाएगा 0,4। ये हुआ हमारा पहली लाइन का काम तमाम। नेक्स्ट लाइन की बात करें, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4.66, तो मैं इसको ना डायरेक्ट यहाँ 4.66 सा लिख देता हूँ। ओके, और ये हमें प्लस और माइनस, ये हमें हमारे चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, ठीक है। तो y को 0 डालोगे तो x आएगा 4.66, ये था 4, ये था हमारा 4,0 पॉइंट, ये हमारा 4.66,0। आई होप आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल छोटा सा, बट ऑफ कोर्स ये मैच नहीं हुए, दूसरे पॉइंट पे चला गया। और फिर आप बनाओगे, y को 0 करोगे तो x आया, x को 0 करोगे तो y नेगेटिव पे आ जाएगा यहाँ। तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, एंड ऑफ कोर्स माइनस प्लस वाला पार्ट करोगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.33। जब आप ये करोगे तो ओके, और यहाँ पे माइनस और प्लस, ठीक है। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ओके। तो अपन का सीन हो जाएगा, x को 0 डाला तो y 3.33, y को 0 डाला तो x यहाँ कुछ, ये लाइन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। और लास्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू -4, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हैं, बहुत केओटिक हो जाएगा, इनफैक्ट मैं इनको भी मिटा रहा हूँ एक बार। अब आप देखो यहाँ पे एरिया इनक्लोज्ड की ना बात बनती ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो क्लोज बाउंड्री, यहाँ से खुली हुई हैं चीज़ें, ठीक है, हर जगह से खुली हुई हैं। तो हमारे एरिया इनक्लोज का आंसर बिना कैलकुलेट करे हम सी एन डी लिख देंगे, विच इज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। क्वेश्चन में ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको सी एन डी या नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ मार्क करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स इट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस में दिया था, और इसको भी कर लेते हैं फटफट सॉल्व। अब इसमें ना मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हर एक इक्वेशन बना रहा हूँ, एक एक चीज सॉल्व कर रहा हूँ, सारे केसेस लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं एक केस ही एनालाइज करके आपको फटफट बताता हूँ, और वो भी सबसे पहला ही कर रहा हूँ मैं। मान लो प्लस प्लस वाला केस जो है, जब प्लस प्लस से खुलेंगे तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 ऐसे बनेगा, है ना। थोड़ा याद करना, लाइन वाले वीडियो में मैंने बताया था देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ लाइन कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड पे 1 क्रिएट करना होता है, और x और y के नीचे ले आने होती हैं जो भी नंबर्स बचते हैं ना इनके टर्म्स पे। एसेंशियली मैं करके आ रहा हूँ, बेसिकली आपको बोल रहा हूँ पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, विच इज वैलिड, है ना। दोनों साइड से इक्वालिटी है, दोनों साइड सेम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, हर एक टर्म के साथ करना पड़ेगा बस, प्लस माइनस, यार आपको पता है ये सब, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए किया जिससे कि हमारा राइट हैंड साइड पे 1 क्रिएट हो जाए, ये बना दो इसको 1, और ये 3 4 हो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा y/4, और ये चीज बन जाएगी x/6। और ये करते ही हमें 1 सेकंड में इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, या इस लाइन का ग्राफ मिल गया। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x पे 6 का, y पे 4 का, प्लस प्लस ही था तो हम इसी वाले पार्ट को देखेंगे सिर्फ, ये 6 यूनिट है और ये 4 यूनिट है ना। तो अब मैं जल्दी जल्दी में ज़्यादा सारे के सारे केसेस एनालाइज नहीं कर रहा, मुझे पता है कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा, फिर यहाँ ऐसा, और फिर यहाँ ऐसा, और यहाँ पे सारी की सारी लेंथ, ये 6 थी, ये 4 थी, ये भी 6 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, और ये हमारा बन गया एक रोम्बस। रोम्बस में बेसिकली जो भी डायगोनल्स होती है ना वो परपेंडिकुलर होती हैं, एंड सारी की सारी साइड बराबर भी होती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है एंगल 90 हो स्क्वायर जैसे, ठीक है। अब इसका आंसर तो 1 सेकंड में है गाइस, अपन को पता है एरिया इनक्लोज ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1, पहली डायगोनल बताओ, पहली डायगोनल की लेंथ है 6 + 6 12, इंटू दूसरी डायगोनल की लेंथ बताओ यहाँ से यहाँ तक 4 + 4 8, ओके काट दो 12, तो 12 4 48, 48 स्क्वायर यूनिट्स
इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप आपका ये आंसर आया होगा। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स इन डबल मॉड्यूलस जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। प्लीज इनसे यूज टू हो जाओ एंड सरप्राइज मत होना अगर मॉक्स में फिर भी कोई नई थीम मिल जाए, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं कैट प्रेप वाले, दे आर पेड टू मेक न्यू क्वेश्चंस एंड पजल यू एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी अटेम्प्ट। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अपनी आर्सेनल में ये कि जितने भी टूल्स मैंने दिए हैं इनको ढंग से रखो। बता रहा हूँ मेजोरिटी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, मेजोरिटी मे बी से 95-96% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट के 4% है, वो डिपेंड करेगा कि आपने इन क्वेश्चंस को या इन कॉन्सेप्ट को समझते वक्त कितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करी है, कितना खुद से स्ट्रगल करा है, खुद से उस फ्रिक्शन को एम्ब्रेस किया है। तो क्वेश्चन नहीं बन रहा, बैठे हैं सर पकड़ के, CND भी आंसर हो सकता है क्या, एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर आपसे वो क्वेश्चन हैंडल होंगे। ठीक है, तो लाइक ऑलवेज मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर, मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दूंगा आज का एटलीस्ट, और आज आपका लकी डे है, मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। थोड़ा सा घुमा दिया मैंने यहाँ पे, टेक्निक्स वही की वही हैं, लॉजिक वही का वही है, और प्लीज इसको सॉल्व करना अपने एंड पे, और ये करने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपनी एबिलिटीज पे। सो गाइज, आज के वीडियो में हम एज सच कोई नई चीज नहीं सीखेंगे। हमने क्वेश्चन सॉल्व करके ऑफ कोर्स उनकी अप्रोचेस के थ्रू कुछ नई अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप जरूर करी है, बट नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एज अ होल। मैं यहीं पे रोकूंगा इस वीडियो को, एंड आई होप आपके 5 करेक्ट हुए हो क्वेश्चन जो मैंने दिए थे। नहीं भी हुए ना, 4 भी सही हुए हो, पकेट एक भी सही हुआ हो, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन आसान था, 2 भी सही हो तो बहुत अच्छी बात है। और हमको यार ऐसे ही ना यही माइंडसेट अडॉप्ट करना है अब, कि एक क्वेश्चन ज्यादा सही कर दिया, नहीं अगली बार ना 2 क्वेश्चन ज्यादा सही कर देंगे, यही माइंडसेट अडॉप्ट करना है अपन को। अब देखो यार, रियलिटी में रहेंगे, डिलुलू में तो रहेंगे नहीं। हमारे पास सिर्फ 5.5 महीने बचे हैं। ठीक है, ये महीना भी आधा ऑलमोस्ट जा चुका है, ऑलमोस्ट की पूरा ही, हाँ पूरा ही जा चुका है। आज 16 तारीख हो गई है, तो 16 जून है आज, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, बट आधा महीना और 5 और पूरे महीने, और उसके एंड पे आपका कैट का एग्जाम है। तो आपको ना क्वांट में कुछ ऐसा सोचना है कि ठीक है यार, अब हमने मॉक्स वॉक्स थोड़े थोड़े चालू कर दिए हैं। से क्वांट के अंदर अभी आपसे मॉक में टोटली 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, टोटल 2 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन बन के तो आप बहुत ही खुश हो जा रहे हो, या मे बी 3 तो बनते ही नहीं है, 2 आते ही यू काइंड ऑफ फील सेटिस्फाइड कि मैंने मेरा काम कर दिया है और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, एंड हो गया यार मेरा। अपन को स्ट्रगल करना है उन टॉपिक्स के साथ भी जो हमें नहीं आते हैं, क्योंकि यार हमें लगता है नहीं आते हैं, पर कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार ऑप्शंस आपको हेल्प कर जाते हैं। तो द अप्रोच दैट यू गाइस शुड हैव फॉर द नेक्स्ट 5.5 months फॉर क्वांट स्पेसिफिकली इज, तो आपको ना ये एम करना चाहिए कि ओके, अब 15 दिन बचे हैं इस मंथ में, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, ठीक है, आइल से करूंगी, ठीक है, क्योंकि करूंगा तो बहुत लोग बोलते हैं, तो मैं करूंगी की तरफ फोकस करता हूं, टू एम्पावर दैट जेंडर। मैं क्या करूंगी, इस महीने 15 दिन बाद तक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने लगूंगी अब अपने मॉक में। ठीक है, अभी तक 2 बन रहे थे, मैं इस अपने मिनिमा को या अपने कंफर्ट जोन को अब 3 क्वेश्चंस पे लेके आऊंगी, और 3 तो अब बनेंगे ही मेरे से। और ये कैसे बनेंगे, इट्स अप टू यू। ज्यादा टॉपिक्स कवर करना, या टॉपिक्स में कोई एक टॉपिक पकड़ना और उसमें इन डेप्थ जाना, इतना इन डेप्थ कि अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आया से TNW में आप इन डेप्थ गए, उसका कोई क्वेश्चन आया, आप 100% ही बनाओगे उसको। ऐसे आप वैल्यू एडिशन करते रहोगे और धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इस महीने आपने बोला इस महीने के एंड तक, जून के एंड तक मुझे 3 क्वेश्चंस पे आना ही आना है, मेरा लेवल 3 का हो जाना चाहिए नो मैटर व्हाट। और 4-5 भी बन सकते हैं किसी मॉक में, कोई आसान मॉक आ गया तो, बट 3 इज द मैजिक नंबर। अगले महीने में यू हैव 30 days,
आप कोशिश करोगे इस 3 नंबर को लेके हम धीरे धीरे 5 पे लिए, ठीक है। शुरू में 3 से 5 आना आसान होगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आपके पास 4 महीने और हैं। अब आप कोशिश करोगे हर एक महीने में एक या फिर दो, तो थोड़ा टफ होने वाला है यहाँ पे 2-2 क्वेश्चंस का इंक्रीमेंट लेना। तो आप अभी के लिए अपना एक एक का ही मान लीजिए। 4 महीने बचे ना, तो इस महीने में एक क्वेश्चन आपने इंक्रीज किया, 30 डेज लगा के आपने अपने मिनिमा को यहाँ पे लिया है 6 क्वेश्चन पे। देन उसके मंथ के एंड, नेक्स्ट मंथ के एंड पे 7 पे लिया है, फिर 8, और फिर आप 9 पे लिया है अपने आप को। एंड दीज आर 9 क्वेश्चंस इन गुड मॉक्स। इस तरह अपने क्रैकू पे डैश कैट्स होते हैं, रवि सर के आरसीएम्स होते हैं, क्रैक करियर लॉन्चर एंड ऑल के क्या होते हैं वो सीडीसी प्रो मॉक्स होते हैं। दीज काइंड ऑफ गुड मॉक्स, इनके अंदर अपन को एम करना है, ठीक है। इनके प्रैक्टिस मॉक्स वगैरह दे के आप कर सकते हो चीजें और खुश हो सकते हो, बट हमें ग्राउंड रियलिटी में रह के इस तरह एक स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ना है। और ये 27 मार्क्स है मेरी उंगलियों में, ठीक है, जो आपके मल्टीपल मॉक्स में मिला के आते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर्ड वे में जाओगे तो कैट तक आप वाकई में फोड़ दोगे, ठीक है। कीप दिस टिप इन माइंड, धीरे धीरे चलते रहो यार। एंड में टॉर्टोइज ही जीतता है, रैबिट नहीं जीतता है, याद ही है ना स्टोरी। और टीएनडी में करे भी होंगे ऐसे गंदे गंदे जहरीले क्वेश्चन, पर टॉर्टोइज बनो। आपको अपना डेली बेसिस पे अपना काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, कैट अपने आप होगा, इट विल इंस्यू। जस्ट लाइक ऐसे बोलते हैं ना, हैप्पीनेस को चेस करोगे तो कभी पकड़ नहीं पाओगे हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस तो हमेशा हाथ से फिसलेगी। ऐसी हैबिट्स बिल्ड करो, ऐसे रूटीन्स बिल्ड करो, अपने आप हैप्पीनेस पनप के बाहर आएगी। आई डोंट नो मैंने जस्टिस करी कि नहीं करी इस सेइंग को, आई थिंक मैंने हक दिया है, बट आई होप यू गाइज गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू गाइज आर अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। कहीं मैं पता नहीं यार, ऐसे ना कॉम्प्लीमेंट करते वक्त थोड़ा स्टटर कर जाता हूँ, मेरे से कॉम्प्लीमेंट ना दिया जाता है ना हजम होता है मेरे। बट एनीवेज, आई लव यू गाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड सोल, ठीक है। पीस।